सीताराम 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 मामावलोकन पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन मामावलोकन पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन सीताराम 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 महावीर बिन मोहन माना राम दास आप बखाना महावीर बिन मोहन माना राम जस जस आप बखाना सीताराम 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 अकारण करुणा वरुणालय परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर श्री हनुमंत विराट महायज्ञ और इस श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा और इस भगवत कीर्तन के कीर्तन रस रसिया इस कथा के कथाध्यक्ष अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनके भागीरथी प्रयास से यह यज्ञ धीरे धीरे आज खष्टम दिवस के प्रवचन की बेला कथा की बेला तक पहुंचा है। ऐसे क्रांतिकारी वक्ता श्री कृष्णानंद जी महाराज और कलश यात्रा से लेकर के मंडप प्रवेश वेदी पूजन और अरण्य मंथन कर भगवान अग्निदेव को प्रकट करके यज्ञ कुंड में प्रतिष्ठापित करके इस यज्ञ को जो संचालित कर रहे हैं, जिनके ऊपर ब्राह्मणों संतों और गुरुओं की महती कृपा है, ऐसे गोनार्थ जनपद निवासी पंडित नमो नारायण जी महाराज इस कथा में जो संगीत के माध्यम से स्वर दे रहे हैं, जिनके सुमधुर कंठ से आप भजनों का अमृत
पी रहे हैं अपने श्रवण रंध्र के माध्यम से, अपने कानों से। जो आधुनिक वाद्य यंत्र है अर्गन, जिसको वो अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों से ऐसे छेड़ते हैं जैसे लगता है माँ वीणा पाणी अपने हाथों से वीणा के तारों को छेड़ती है, ऐसे पंडित यज्ञशरण जी महाराज। और आधुनिक वाद्य यंत्र के साथ शास्त्रीय वाद्य यंत्र का समागम, जो अपनी दोनों हाथों की उंगलियों से तबले पर थाप देते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ भैया श्री विनोद जी और आधुनिक वाद्य यंत्र को जो हाथों के उंगलियों के माध्यम से काष्ठ की दंडिका से जो उसमें छेड़ते हैं और जो उसमें से स्वर निकलते हैं, जो ये भराव देते हैं कथा को, ऐसे ब्रह्माइच निवासी भैया श्री रोहित जी और इस क्षेत्र की समस्त जनता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सा आदर्श भ्रात प्रेम प्रस्तुत करने वाले स्नेहिल भ्राताओं, माता सती सीता सावित्री और अनुसुईया के पग चिन्हों का अनुसरण करके अपने जीवन को चलाने वाली मातृसत्ता, ध्रुव प्रहलाद शिवाजी के चरित्रों से प्रेरणा लेते हुए भारत के नौनिहाल बच्चों और इस क्षेत्र की चेतन अचेतन अवचेतन सभी को व्यासपीठ से सुनिधि का प्रणाम। हम सब लोगों ने कल पूज्य संत श्री कृष्णानंद जी के मुखारविंद से भगवान राघवेंद्र राम के जन्म की कथा का श्रवण किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों का जो क्रम है, उन क्रम के माध्यम से हम सब लोगों ने जो कथा श्रवण की, जिन जिन अवतारों की, उन अवतारों के हम लोग जय घोष करते हैं। पहले दिन हम लोगों ने कथा सुनी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की। बोलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की जय। फिर हम लोगों ने कथा श्रवण की मत्स्यावतार की। भगवान नारायण मछली का अवतार लेते हैं। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की जय। फिर भगवान क्या बने? कछुआ बने, कच्छप अवतार की जय। फिर हम लोगों ने कौन सी कथा सुनी? 12 भगवान के अवतार की कथा सुनी। बोलिए 12 भगवान की जय हो। फिर भगवान नरसिंह बने। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। फिर भगवान हरि बने। बोलिए हरि अवतार की जय हो। भगवान मोहनी बने। बोले मोहनी अवतार की जय हो। फिर भगवान वामन बने। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान राम का अवतरण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय हो। अब आज देखिए कितनी सुंदर कथा है, और कथा के दृष्टि से यज्ञशरण जी, कथा की दृष्टि से आज तिथि भी वही है। आज अष्टमी तिथि है, और राम के बाद किसका अवतार हुआ? कृष्ण का अवतार हुआ। आज हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे सुखदेव जी महाराज, आप भगवान श्री कृष्ण के वंश विस्तार की कथा सुनाइए। हमारे मन में उनके प्रति अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है उन्होंने हमारे परिवार की बहुत रक्षा करी। जब जब हमारे परिवार पर संकट आया तब तब कन्हैया ही वहां उपस्थित मिले। मैंने सुना है कि एक बार हमारे पितामह अर्जुन जी महाराज को अहंकार आ गया। अर्जुन को अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार आ गया? कि हमसे अच्छा हमारे भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त नहीं है। और भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन अहंकार है। भगवान घमंड को ही उसका आहार लेते हैं। अब अर्जुन को जब घमंड आ गया कि हमसे बड़ा भक्त भगवान कन्हैया का इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, तो भगवान को तो पता चल गया। क्या पता चल गया? कि हमारे भक्त को अहंकार आ गया है। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन चलो हम शिकार खेलाते हैं। अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण कहाँ पहुंच गए? एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। और जब घनघोर जंगल में पहुंच गए तो भगवान ने अपनी लीला से रात्रि कर दी। रात हो गई। और जब रात हो गई तो अर्जुन को प्यास लगी। हमारे कन्हैया तो वहीं एक ब्रह्मचारी बाबा का स्थान था, वहीं पर बैठ गए और अर्जुन से कहा, जाओ कहीं आसपास कोई कुटिया हो, वहां से पीने के लिए जल ले आओ। अर्जुन जल लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? एक कुटिया है फूस की, और उसमें एक भील रहता है, एक आदिवासी उसमें रहता है। एक छोटा सा दीपक उस कुटिया के अंदर जल रहा है। जैसे ही अर्जुन को वो भील देखता है, अर्जुन को बुलाता है, कहता है, मित्राओ क्या चाहिए? कहा, हम रास्ता भूल गए हैं, हम अपने सखा के लिए जल लेने के लिए आए थे और भूल करके तुम्हारी कुटिया में आ गए हैं। कहा, तुम बैठो विश्राम करो। अर्जुन उस भील की कुटिया में बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं? उस कुटिया में एक सुंदर सी चौकी सजी है। सुंदर सी चौकी है, उस पे बिछावन बिछा है, भगवान कन्हैया का चित्र लगा है और उसके सामने 3 तलवार रखी है। भगवान कन्हैया का चित्र और उसके सामने 3 तलवार रखी है। अब अर्जुन के मन में उहापोह होने लगा।
क्या वहां को होने लगा? अरे कि भगवान का चित्र है और उसके सामने तलवार का क्या काम? अगर वहां होना चाहिए तो शंख होना चाहिए, कुछ भोग प्रसाद रखने के लिए कोई पात्र होना चाहिए, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने के लिए धूपदानी दीपदानी होनी चाहिए, जल पीने के लिए ताम्र का पात्र पंचपात्र होना चाहिए। वहां पर तलवार क्यों रखी है? अब अर्जुन के मन में ऊहापोह बढ़ने लगा। उन्होंने उस भील से पूछा, हे भील, ये किसका चित्र है? वो भील कहता है, हे मित्र, क्योंकि वो भील अभी अर्जुन को नहीं पहचानता। वो भील कहता है, मित्र, ये हमारे ठाकुर का चित्र है, हमारे कन्हैया का चित्र है और हम इन्हीं की सेवा कर रहे हैं। कहा सेवा करते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तलवार तुमने 3 यहाँ पर क्यों रखी है? कहा ये तलवार हमने 3 शत्रुओं के लिए लग रखी हैं, हमारे 3 शत्रु हैं। कहा कौन कौन? कहा एक अर्जुन हमारा दुश्मन है, अगर अर्जुन मिल जाए तो इस तलवार से उसका वध कर दें। कहा दूसरा? कहा यशोदा हमारी शत्रु है, अगर यशोदा मिल जाए तो हम उसका वध कर दें। और तीसरा देवकी हमारी शत्रु, द्रौपदी हमारी शत्रु है, द्रौपदी हमारी शत्रु है, अगर द्रौपदी मिल जाए तो हम उसका वध कर दें। अब तो अर्जुन जी महाराज को और चिंता होने लगी कि अगर कहीं यह जान गया कि मैं अर्जुन हो तो यही जो है हमारी लीला समाप्त कर देगा। अब अर्जुन पूछने लगा, तुम्हारी शत्रुता, अरे किधर से भी लगा लो, उधर से लगा लो, तुम्हारी शत्रुता इन 3 लोगों से है, तुम्हारी दुश्मनी इन 3 लोगों से है, लेकिन तुम्हारी दुश्मनी का कारण क्या है? वो भील कहने लगा, अर्जुन हमारा शत्रु इसलिए है कि अर्जुन ने हमारे कन्हैया से महाभारत के युद्ध में अपना रथ हंकवाया था, इसलिए अर्जुन हमारे शत्रुओं में है। अर्जुन से हमारी और कोई शत्रुता नहीं, उसने हमारे भगवान को रथवान बना दिया, रथ हाँकने वाला बना दिया, और भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के अर्जुन के रथ को हाँकते हैं। बिंदु जी का भजन है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल पाले पड़कर पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले चल जाए, उनका मान भले चल जाए, भद्र का मान ना कर देगा, उनका मान भले चल जाए, उनका मान भले चल जाए, भद्र का मान ना कर देगा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम
भक्ति कमानी ना करके देखा प्रबल प्रेमी आगे प्रभु को नियम बदल के देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते जाए। यानी भगवान अपने भक्त, अहम भक्त पराधीना, मैं पराधीन हूं किसके? भक्तों के। अब अर्जुन तो सोचने लगा, चलो हमने तो भगवान से रथ हकवाया, इसलिए हमारी दुश्मनी इस भील से है, लेकिन मैया यशोदा की दुश्मनी किस लिए है? आखिर ये भील मैया यशोदा को क्यों अपना शत्रु मानता है? तो भील से पूछा, हे भील, तुम यशोदा को क्यों अपना शत्रु मानते हो? तो भील कहने लगा, मैं यशोदा को इसलिए अपना शत्रु मानता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे कन्हैया को, हमारे ठाकुर को ओखली से बांध दिया था, इसलिए यशोदा मैया हमारी शत्रु है। अब तो अर्जुन के मन में और मतलब जिज्ञासा बढ़ने लगी कि यदि इन छोटी छोटी बातों को लेकर के ये भील, जिसको भगवान की आराधना, भगवान का स्वरूप, भगवान का मंत्र और भगवान का भाव नहीं पता है, ये भील जब भगवान से इतना प्रेम कर सकता है तो हम तो कुछ नहीं है। लेकिन चलो तीसरा कारण भी जान लेते हैं। अब भील पूछता है, ये तीसरी तलवार किसके लिए रखी है? कहा, ये तीसरी तलवार द्रौपदी के लिए रखी है। कहा, द्रौपदी क्यों तुम्हारी शत्रु है? कहा, द्रौपदी हमारी शत्रु इसलिए है कि धृतराष्ट्र की सभा में उसका चीरहरण हो जाता तो कौन सा अनर्थ हो जाता। उसने हमारे ठाकुर को द्वारिका से नंगे पैरों दौड़ाया, इसलिए द्रौपदी हमारी शत्रु है। अब तो अर्जुन जी के जो भक्ति का अहंकार था वो चूर चूर हो गया। अब अर्जुन जी वहां से भागे, किसी तरह अपने प्राणों को बचा करके कन्हैया के पास पहुंचे और कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया, तुम्हारा एक अद्भुत मित्र है, वो तो हमसे भी बड़ा भक्त है। उसने आज तक जब से उसका जीवन हुआ तब से केवल जल पिया और तिनकों को ग्रहण करता है, तिनकों का भोजन करता है। और उसने 3 तलवारें रखी हैं, एक हमारे लिए, एक आपकी मैया यशोदा के लिए और एक आपकी बहन द्रौपदी के लिए। अब भगवान उस अर्जुन के अहंकार का मान मर्दन करते हैं। आइए हम सब लोग 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राधे